अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धन का यक्षा से यक्ष तथा वा त्रिंशत्तिदशाधिपाशुरादि कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम विचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यत रस सीख चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिदक कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। धृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अग्रतृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासांग किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की दोल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी
अति मंगली के दस्य अब से करके तो लोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान भाव कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत भाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्यों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यौष नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत भाव कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कारक जिनबे में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों की है नाति आपको गुण सौरभ व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम सुविवरोतार्यामि इति मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत भाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर विमलाय लीने गंधा मुसेन्द्रित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत भाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा उसके बाद शांति धारा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जब लो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदि ईश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इतना भी राय के रस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रतियुग के आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सच्ची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु वृषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था
क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंधे आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इसे एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की यह अर्चना, स्वीकार करो चंदनामती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिः परित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जब बोलो जय श्री जिनवर सबदेव भगवान की जय। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल मजाए, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय, शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व गोप सर्व विनाशनाय, सर्व परकत शत्रुपदो विनाशाय, सब श्याम नाम विनाश ओम राम दीम रूम ओम दास नमः। गण आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता चतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कान दिव्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मंजी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलासन जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र जिनसु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संदीप जैन, अनुपम जैन, सीचेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री अशोक दोषी मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री देसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी टूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती
लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा, गौरव पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशासी, दित्या विधायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा राम शरणिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम, अनीक्षा जैन, प्रीत बिया, दिल्ली। श्री अजीत कुमार, अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशास जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी, दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन पास बैंक, धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, सब, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्थो जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, आरोग्यता हेतु, तुमसा जिला, भंडारा, महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित पूजा पुनीत, सोनम धनावत, श्री अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार, कटक, उड़ीसा। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री प्रिया राजू लट्टे परिवार, बेलगांव। श्री पवन कुमार, शरद, प्रिंसु, मृदुल, सुभी, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज। श्री डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, राजस्थान निवासी परिवार से। डॉक्टर श्री सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, पुत्र डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर अंशु जैन, सपरिवार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमति देवी, चिरंजी लाल कासलीवाल, श्री नीतू कासलीवाल, पटना, बिहार। ब्रिगेडियर गौरव जैन, पुत्र श्रीमती रीता जैन, श्योरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती उर्मिला श्यामलाल जैन, फरीदाबाद, हरियाणा निवासी परिवार से। श्री अशोक जैन, मेरठ निवासी परिवार से। श्री अशोक जैन, इंदौर, स्वास्थ्य लाभार्थ, इंदौर निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, राय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम,
शिंशिंदी विनविंदी सर्वद्वेषम शिंशिंदी विनविंदी सर्वगजभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वसिंहभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वहासिभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वसर्पभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वयुद्धभयम शिंशिंदी विनविंदी सागर नदी जलभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वसोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वविद्यादि बंधनभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वज्ञान दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वज्ञान दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्ववास प्रधानी विस्फोटकभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वविषाक्त बाष्पक्षणभयम शिंशिंदी विनविंदी दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी भूकंप दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी वेंटडाक्टी साकिन्यादिभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वधनानिभयम शिंशिंदी विनविंदी व्यापार हानिभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वराजभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वचौरभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुष्टभयम शिंशिंदी विनविंदी शत्रुभयम शिंशिंदी विनविंदी शोकभयम शिंशिंदी विनविंदी सामुदायिक विद्वेषम शिंशिंदी विनविंदी सर्ववैरम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षम शिंशिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम शिंशिंदी विनविंदी सर्वातरोधध्यानम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंशिंदी विनविंदी सर्वअयसः शिंशिंदी विनविंदी सर्वपापम शिंशिंदी विनविंदी सर्वविद्याम शिंशिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायम शिंशिंदी विनविंदी सर्वकुमतिम शिंशिंदी विनविंदी सर्वभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदूरग्रहभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुःखम शिंशिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद्वन्मानामानग्र से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेत्यार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2549 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कर्णपक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्यात्राचौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घात पलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वपत्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जित प्रत्याया मत्स्य कर्वे सांधारम चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जब ले ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवस्काय हो करुणा निर्बोध कमेटो याते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी त्रिमंडकधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति नेतम नूतनक्रेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतीनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की 31 फुट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध दतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुत पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माएं मुझे। ओम ह्रीं
शाश्वती समय शिखर में आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान भगवान अजितनाथ 31 फीट के एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत 31 फीट के एवं भगवान बासपुरी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुरी भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम सरस्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदा भी माता जी बंदा भी बंदा। एक दो सूचना है और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। कल है ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान अनंतनाथ जो 14वें तीर्थंकर हैं और जिनका विशाल मंदिर एवं विशाल प्रतिमा सरयू नदी के तट पर विराजमान है, ऐसे अनंतनाथ भगवान का कल जन्म कल्याणक महोत्सव शाश्वती अयोध्या में उन्हीं की जन्मभूमि अनंतनाथ भगवान की टोंक पर भगवान का अभिषेक पंचामृत अभिषेक शांतिधारा के साथ मनाया जाएगा। कल प्रातःकाल देखें प्रातः 6 बजे भगवान अनंतनाथ जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में भगवान अनंतनाथ की विशाल प्रतिमा का जन्माभिषेक और महाशांतिधारा। और इसके बाद 18 तारीख को आ रहा है ज्येष्ठ बदी चतुर्दशी जब भगवान शांतिनाथ ने हसनापुर के अंदर जन्म लिया करोड़ों साल पहले और उनकी 31 फीट की प्रतिमा जम्बूदी विशल पर विराजमान है। अतः 18 तारीख को प्रातः 8 बजे भगवान शांतिनाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा के पश्चात भगवान शांतिनाथ और वहाँ पर विराजमान भगवान कुंथुनाथ हरनाथ तीनों प्रतिमाओं का जल से दूध से एवं शांतिधारा से अभिषेक किया जाएगा। विशाल प्रतिमाएं विशाल मंदिर विशाल अभिषेक और वो भी जन्म कल्याण के दिन, इसलिए आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं प्रातः 8 बजे जम्बूद्वीप हसनापुर में। और उसके बाद 19 तारीख को है ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या। आरिका चंदनामती माता जी जो गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रमुख शिष्या हैं उनका आ रहा है जन्मदिन। ये ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या चंदनामती माता जी का जन्मदिन है। तो हम और आप सब लोग मिलकर के और पारस चैनल के माध्यम से और शाश्वती अयोध्या में चंदनामती माता जी का जन्मदिन गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजा आरिका चंदनामती माता जी की पूजा करके और सादे समारोह के साथ हम लोग 19 मई और दिन है शुक्रवार तो प्रातः 6 बजे और मध्याह्न 3:30 बजे इस कार्यक्रम को भी हम और आप मिलकर के संपन्न करेंगे। याद रखें कल अनंतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक अयोध्या में, 18 तारीख को भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। रथ यात्रा भी निकलेगी, अभिषेक भी होगा, निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा जम्बूद्वीप हसनापुर में। और 19 तारीख को चंदनामती माता जी का जन्मदिन शाश्वती अयोध्या में। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। 1.5 जनवरी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री 314 तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री 314 तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक
पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्व आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। भव्यात्माओं, मंगलम भगवान अरहन, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्याः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नव्योनिजनम वीरम अनंतवर्णानुदंसन सहावम बोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली मणिदम। भव्यात्माओं, श्री कुंद गोस्वामी के द्वारा विरचित नियमसार ग्रंथ की टीका का प्रकरण हमें और आपको आज समझना है। उनकी गाथा जो है 16वीं गाथा में और 16 और 17 गाथा में जो चारों गति के जीवों का संक्षेप में वर्णन किया है, और श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है कि लोक विभागेषु नादब्बम। लोक विभाग यानी जो कर्णार योग के ग्रंथ हैं, तिलोक प्रणति तिलोकसार आदि, उनसे आपको विस्तार से समझना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ होने से आचार्य श्री ने इसका विस्तार नहीं किया है, फिर भी मैंने टीका में थोड़ा सा विस्तार लिया है। यहाँ मैं आपको ले चलूँ मानुषादु व्यप्पा। श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है कि मनुष्य के दो भेद हैं, कम मही भोग भूमि संजाता, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। अब उसमें हमें देखना है कि इन दोनों दो भागों में विभक्त मनुष्य 2.5 द्वीप तक है, और इतने ही मनुष्य, संख्यात मनुष्य ही 2.5 द्वीप तक है। बाकी तीनों गति के जीवों की संख्या असंख्यात है, और इनकी संख्या संख्यात है। उसी में संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ तो कर्मभूमि मनुष्य में 170 कर्मभूमि मानी है, जिसमें विदेश क्षेत्र में 32 कर्मभूमि है, जम्बूद्वीप में ऐसे 32 है पूर्व धातीखंड, 32 पश्चिम धातीखंड में, 32 पूर्व पुष्करार द्वीप में, 32 पश्चिम पुष्करार द्वीप में, कुल मिलाकर 160 जो विदेश क्षेत्र की कर्मभूमि है, आर्यखंड है, वहाँ हमेशा 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 चतुर्थ काल ही रहता है। और ध्यान में रखें, इनके नाम है कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्करा, पुष्करावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्या, रमणिया, मंगलावती आदि ऐसे जो नाम हैं इनके, ये सब में 6-6 खंड है। 6-6 खंड होने से बीच में विजार पर्वत और आजू बाजू सीता आदि नदी से निकली हुई नदियों के निमित्त से इनमें 6-6 खंड हो गए हैं। इन 6 खंडों में, आर्यखंड में मनुष्य जो है वो हमेशा हमेशा चतुर्थ काल जैसी आदि यहाँ थी, भगवान ऋषभदेव के समय जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था वहाँ अनादि काल से अनंत काल तक जो की तो रहती है। वैसे ही उत्कृष्ट अवगाहना के मनुष्य 500 धनुष प्रमाण आदि, और वहाँ पर जो विद्यार्थ पर्वत है उनकी दोनों श्रेणियों में जो विद्याधर मनुष्य हैं, उन विद्याधर मनुष्यों में भी चतुर्थकालीन व्यवस्था ही है। और वहाँ जो मिलेक्षखंड है, 5 मिलेक्षखंड होने से 800 मिलेक्षखंड हो गए। 160 विदेहों के
800 मिलेक्ष खंडों में भी शाश्वत चतुर्थ काल जैसा ही रहता है। और ये मैंने बताया था कि मिलेक्ष खंड में वहाँ जाति से मिलेक्ष नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा मिलेक्ष है। तो अब मैं आपको ले चलूँ, 5 भरत है, 5 ऐरावत। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हर विदेह, रम्यक, हैरणवत, ऐरावत, रम्यक, हैरतवत, ऐरावत। इनमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो कर्म षटकाल परिवर्तन होता है आर्यखंड में, आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन होता है। और इसमें षटकाल परिवर्तन में आज यहाँ भरत क्षेत्र के, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 5वां काल चल रहा है। ऐसे ही मेरा अनुमान है, जैसा कि आगम ग्रंथों के आधार से कुछ मैंने निष्कर्ष और निर्णय निकाला है कि 5 ही भरत क्षेत्र में, 5 ही ऐरावत क्षेत्रों में एक समान षटकाल परिवर्तन एक साथ होता है। तो सभी जगह आज वहाँ पंचम काल है, आगे छठा काल आएगा, फिर छठा काल आएगा, फिर 5वां, फिर चौथा। चौथे में हमेशा 24 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 के 30 नाम जो अपने पास उपलब्ध हैं, वर्तमान में जो ग्रंथों में पाए गए उन्हीं के अनुसार यहाँ 30-24 भगवान विराजमान किए गए हैं। उनके सबके नाम उपलब्ध हैं, सबके नाम उन प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं और यथास्थान शिलालेख आदिकों में भी उत्कीर्ण कराए जाएंगे। ऐसे जो है 5 भरत 5 ऐरावतों में अब आप चलेंगे भोग भूमि में। हम आपको संक्षेप में ले चले भोग भूमि में। भोग भूमि में जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमि है, हेमवत, हैरणवत और विदेह क्षेत्र में देवकुरु, उत्तर कुरु और रम्यक और हैरणवत। इनमें 6 भोग भूमि है, 2 तो उत्तम, 2 मध्यम और 2 जघन्य। ये अशाश्वत भोग भूमि है भरत क्षेत्र की। यहाँ भोग भूमि की व्यवस्था में ही परिवर्तन है। 3 काल में भोग भूमि और 3 काल में कर्म भूमि। और इनमें जो भोग भूमि की व्यवस्था है ये शाश्वत है। हेमवत, हरि, हेमवत में जघन भोग भूमि, हरि में मध्यम और देवकुरु में उत्तम भोग विदेह क्षेत्र में। ऐसे उत्तर कुरु में उत्तम, हैरणवत में मध्यम और रम्यक में जघन्य। 6 भोग भूमि जम्बूद्वीप में है और 12 भोग भूमि धात्री खंड में है, 12 पुष्करार्ध में। ऐसे 30 भोग भूमि ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है षटकाल परिवर्तन से। ये 30 भोग भूमि है। और मैं आपको विशेष ले चलूँ, 96 कुभोग भूमि है जिनका वर्णन पाएंगे त्रिलोक सार में। उसको मैंने संक्षेप में इसमें लिया है, इस टीका में विस्तार नहीं किया है। वो कुभोग भूमि जो है लवण समुद्र में द्वीप टापू जो बने हुए हैं उनमें भोग भूमि है कुभोग भूमि। और 46 और ऐसे ही कुभोग भूमि जो है लवण समुद्र में 48 और कालोदैती समुद्र में 48। ऐसे 96 कुभोग भूमि है। इन्हें अंतर्द्वीप भी कहते हैं। इनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य भोग भूमि है, लेकिन वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं है। वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं है, जैसे कि भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहाँ पर वो जो है वहाँ की मधुर मीठी मिट्टी खाकर ही कभी कभी रहते हैं, कभी कभी मिट्टी खाते हैं। और वो किन्हीं के सींग है, किन्हीं के पूँछ है, किन्हीं के बंदर जैसा मुख है, किन्हीं के भेड़ जैसा मुख है। ऐसे वो विकृत शरीर वाले माने गए हैं कुभोग भूमि। कुभोग भूमि मनुष्य, ये मनुष्य है, मनुष्य जाति, मनुष्य गति, मनुष्य आयु कर्म का उदय है। लेकिन ये मनुष्य विकृत पशुओं जैसे मुख वाले होते हैं।
लेकिन इनकी आयु भोगभूमि के समान एक पल रहती है और वहाँ पर कोई व्यापार धंधा कुछ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, केवल ये भोगभूमि वहाँ पर युगलिया जन्म लेकर के और अपने वहाँ की मधुर मिट्टी आदि खा कर के रहते हैं, काल यापन करते हैं। इनको कोई दुख नहीं है, फिर भी कुभोगभूमि इनके शरीर विकृत हैं। ऐसे ये मनुष्य क्यों होते हैं? तो त्रिलोक सार में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि जो यहाँ पर मनुष्य पर्याय में जो उत्तम कुल के महापुरुषों को दान देते हैं वो तो उत्तम भोगभूमि प्राप्त करते हैं, भोगभूमि में जन्म लेते हैं, भोगभूमि में जन्म लेते हैं। लेकिन जो कुपात्र को दान देते हैं, गुरुओं की आसाधना करते हैं, गुरुओं की अवहेलना करते हैं, आज्ञा नहीं पालते हैं और कुतप आदि करके अनेक प्रकार से मिथ्यात्वादि के द्वारा अपने शरीर का शोषण आदि करते रहते हैं, अधिकतम ऐसे ही कुभोगभूमि में जन्म ले लेते हैं। जिन्हें जैन धर्म पर, अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास नहीं है, सत्य देव शास्त्र को नहीं जानते, नहीं मानते, ऐसे ही मनुष्य विजाति आदि संबंध करने वाले लिखा है दुर्भाव असुई सूदक पुफवई जाई शंकरादिहिम कै दानादि कुहत्ते जीवा कड़रे से जानते। दुर्भाव से सहित हैं जो तपस्या करते हैं, असुच हैं, सूतक पातक आदि को में भी दान आदि दे देते हैं, सूतक पातक आदि को नहीं मानते हैं और ऐसे जो है जाति संकर आदि दोष से दूषित हैं और दान दे देते हैं। विजाति विवाह और विधवा विवाह पुनर्विवाह आदि करने वाले ऐसे जो लोग जो हैं वो दान के प्रभाव से, कुत्सित दान के प्रभाव से, आगम की आज्ञा का उल्लंघन करने से, दीनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने से कुभोगभूमि में जन्म ले लेते हैं और वहाँ से मर करके कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये नियम से भवनवासी बेंतर आदि देवों में ही जन्म लेंगे और कहीं लिखा है चारों गति में जा सकते हैं। जो भी हो, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे कार्य करना चाहिए अपने जीवन में कि जो कुभोगभूमि में न जाना पड़े और नरक में न जाना पड़े, तिरंचों में न जाना पड़े। या तो जाए सुभोगभूमि में, जैसे राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने निर्जन जंगल में युगल मुनियों को आहार दान दिया एक बार और बाद में उन्हें पता चला कि हमारे 100 पुत्रों ने दीक्षा ली थी, उनमें से ये आखिरी युगलिया है और दोनों मुनि बनकर के हमारे ही पुत्र हैं। जब उनको आहार दान दिया और उन्हें इसने बहुत उमड़ पड़ा तो उन्हीं से प्रश्न किया, बुद्धि विज्ञानी थे, कि भगवान आपको देखकर मेरे मन में आत्मीयता हो रही है, अपनापन हो रहा है, क्या कारण है? बोले हम आपके ही युगलिया पुत्र हैं। हम थे 98 पुत्रों ने सबने दीक्षा लेकर के और मुनिपद प्राप्त करके तपस्या आदि के प्रभाव से रिद्धि प्राप्त कर ली है। आकाश मार्ग से गमन करते जंगल में आ गए। उनको आहार देकर के राजा वज्रनंग रानी श्रीमती ने जो उसमें पुण्य संचित किया था, ये 8वें भव पूर्व का भगवान ऋषभदेव का वर्णन। भगवान ऋषभदेव 8वें भव पूर्व राजा वज्रजंग थे और राजा श्रेयांश उनकी रानी श्रीमती थे। जब यहाँ भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे थे, दीक्षा ली, उसका नाम प्रयाग हो गया। ऐसे उद्यान में दीक्षा ली, सिद्धार्थ नामक उद्यान में, वहाँ उसका नाम प्रयाग हो गया। प्रकृष्ट हुआ कृत त्याग प्रयागस्तेन कीर्तिता। पहले प्रयाग इतनी दूर नहीं था, यही का अयोध्या बहुत विस्तार से थी, बहुत विस्तृत थी, बहुत बड़ी थी और उसी का एक प्रकार से उद्यान। और वहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। 6 महीने ध्यान में खड़े रहे थे। पुनश्च आहारचर्या के लिए निकले थे, किसी को विधि नहीं मालूम थे।
आज लोग कह देते हैं कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहैड़ा बंधवाया था इसलिए आहार, ये बिल्कुल कल्पना गलत है। दिगंबर जैन ग्रंथों में, किसी भी जैन ग्रंथ में कोई भी नहीं दिखा सकता, न है न कहीं रहे, कहीं भी हमें आज तक देखने को नहीं मिला, किसी ग्रंथ में नहीं मिला। ये किंवदंती कहाँ से आई, क्यों आई, भगवान जाने, बिल्कुल गलत है। आहार विधि नहीं मालूम होने से आहार नहीं हुआ, आहार विधि नहीं मालूम होने से किसी ने पड़गान नहीं किया। जब भगवान हस्तिनापुर की ओर पहुँचते हैं, 1 वर्ष 39 दिन होने को थे और राजा श्रेयांश को अकस्मात अपने 8वें भोगपुर का ज्ञान हो जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, जब ये राजा बजरंग थे, मैं इनकी रानी श्रीमती, और जंगल में, निर्जन जंगल में हमने युगलिया मुनियों को कैसे आहार दिया था, कैसे पड़गाहन किया था, कैसे नमोस्तु नमोस्तु तिष्ठ तिष्ठ कहा था, कैसे उनकी प्रदक्षिणा की थी, कैसे पाद प्रक्षालन, पूजा आदि करके, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आदि बोल करके नवधा भक्तिपूर्वक ने आहार दिया था, आदि विधि याद होते थे। और उन्होंने उन्हें भगवान शब्दों को पड़गान करके हस्तिनापुर में प्रथम आहार दिया था। तो ये जो है भोग भूमि की बात मैंने बताई कि ये भोग भूमियाँ थे, और भोग भूमि में इस प्रकार से जो है स्मरण हो आया। तो बात यही है कि हमें और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सम्यक दर्शन पूर्वक अपनी चर्या बनाते हुए अणुव्रती महाव्रती बन करके और संयमी जीवन व्यतीत करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। यही प्रेरणा, और आर्य कुल में, उत्तम कुल में, आर्य खंड में जन्म लेने का यही महत्व, यही सार हम और आप प्राप्त करें, यही भावना, यही प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। घड़ी सामने रखा करो, हमको पता नहीं चलता। अब आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का मंगल आशीर्वचन। बोले देवादेव आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री बीर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादश संघ सिनवाणी माता की, प्यारी प्यारी भवात्माओं, माता जी ने एक बहुत अच्छा प्रकरण बताया कि आप लोग जो अशुद्धियां करते हो, अशुद्धि करने से यह जीव कुभोग में चला जाता है। आप तो कह रहे हो हम धर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आदि कर रहे हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात का विचार नहीं कर पाए कि हमारा दान भी कभी कभी कुदान बन जाता है और वो कुभूमि में जाकर के जन्म लेता है। कुभूमि का जब मनुष्य होता है तो वो मनुष्य का शरीर जो है वह इंसानों के जैसा नहीं होता। वहाँ पर गाय, शेर आदि के जानवरों के जो सिर हुआ करते हैं वो सिर हुआ करते हैं, यानी आपका जो चेहरा है वो चेहरा ऐसा हुआ करता है, और ये पैर जो है मिले हुए रहते हैं एक पैर से, यानी वहाँ की व्यक्ति जो है वह भोजन आपके जैसा भोजन नहीं हुआ करता, वहाँ मिट्टी खा करके जीवंत रहता है। हम लोग वहाँ क्यों जाएं और कैसे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वास्तविकता हमारे मन में ये विचार आ जाता है कभी कभी कि हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, हम मुनिराजों को आहार दे रहे हैं। अब महाराज तो आहार चौका आदि में जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं देते। 16 है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा छू गए चलो कोई बात नहीं, पानी छिड़क लो शुद्धि हो गई। इसीलिए माताजी हमेशा जिसको भी आहार देना है यहाँ 16 डालो, यहाँ पहनो और फिर हमें
आहार दो। ये बहुत, लेकिन क्या करें, अब आप लोगों के कभी कभी आ जाते हो, लेकिन अब आपके हर समय तो कहते नहीं बैठेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वास्तविकता में हम लोग जो अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि आपके घर में सूतक पातक लग गया है और हम लोगों ने दान दे दिया, दान कर लेते हैं। सूतक पातक आदि की विधि को नहीं मानना। हमारे घरों में आज एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हमारी महामारी आदि, महिलाओं की महामारी आदि हुआ करती है, उसमें उस अशुद्धि में भी कई महिलाएं तो उस बात को मानती नहीं, और मानती भी हैं तो कुछ कहती हमारा यहाँ तक हो गया, हमारा वहाँ तक हो गया, और इस तरीके से वह अशुद्धि की व्यवस्था में मुनिराज आदि को आहार आदि दे देते हैं, भगवान की पूजा आदि कर देते हैं, यहाँ तक प्रावधान। तो इसका प्रभाव है आपको अनेक रोगों से घिरना और अपने भव को बिगाड़ना, आने वाले भवों को बिगाड़ लेना, और आप जाकर के कुभूमि में आदि में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अनेक दुखों को उठाया करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, माता जी ने जो स्वाध्याय बताया बहुत अच्छी तरीके व्यवस्था, बहुत लंबी है, हम तो इतना विवरण थोड़ा सा सुने, वास्तविकता सुनने के बाद क्योंकि आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो मुनिराजों आदियों को आहार दान देते हैं, माँ जिनवाणी को छूते हैं, यदि अन्य मुनिराजों आदियों को छूते हैं तो शुद्धता का विशेष करके ध्यान में रखें। आज हमारे संघों में, हमारे समाज के अंदर में एक बहुत बड़ी व्यवस्था, परेशानियां चल रही हैं। कुल की शुद्धि धीरे धीरे करके, जाति सद्दातित्व की शुद्धि खत्म होती चली जा रही है। बेजाति अंतर जाति आदि विवाह हमारे परिवारों के अंदर में होने लगे हैं। अब वो लोग छुप कर के बिना किसी को बताए चुपचाप से मुनिराजों को, साधु संघों को आहार देते हैं। वो कहते हैं वो महाराज तो लेते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए। अगर हम देते हैं तो उसका पाप का भागीदारी तुम स्वयं बनते हो। तो इसीलिए अगर आपको कुभूमि आदि से बचना है और अच्छी भूमि में जाना है, भोग भूमि में जाना है, स्वर्ग और मोक्ष में जाना है, तो हमें इन सब शुद्धता पूर्वक भगवान की भक्ति आराधना करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को मंगल में आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुफूल सागर जी महाराज की। सबको ध्यान देना है, दिन में 3:30 बजे से रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से चल रही है। इसलिए जितने भी स्वाध्यायी हैं सब ठीक से जुड़ें। और 31 मई को परीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, इसलिए सबको पहले का भी जहाँ से छूटा हुआ है वहाँ से रिवीजन करके और रत्नकरण शावकाचार्य का स्वाध्याय परिपूर्ण करके आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की इस अनमोल कृति को अपनी आत्मा में ज्ञान प्राप्ति के लिए